को आधा बीच में नहीं छोड़ना है मुझे। सो today's topic is exact differential equation. Exact differential equation होती क्या है? Any differential equation of type, एक particular form लिख रही हूं मैं, any differential equation mdx plus ndy is equal to 0, where m and n are functions of x and y both. mdx plus ndy is equal to 0 is said to be exact, is said to be exact differential equation. exact differential का मतलब क्या है? ये जो वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर, exact differential equation if जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो लेफ्ट हैंड साइड है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन। यानी कि इस पूरे को मैं किसी एक टर्म का एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर लिख सकती हूँ तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो एग्जैक्ट है। जैसे देखो एक टर्म लिखती हूँ जिसका आंसर तुम ही दे दोगे मुझे, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको कुछ और भी लिखा जा सकता है? कैन आई राइट इट लाइक डी ऑफ एक्स वाई? लिख सकती हूँ? हाँ जी। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी ऑफ एक्स वाई। ये इसका मतलब होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यानी कि क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, मैंने किसको लिखा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सपोज मेरे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो मानते हो, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड इट कैन बी रिटन एज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन d ऑफ एक्स वाई। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख रहे हैं इसको आप क्या लिख सकते हो, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो जब आप इस लेफ्ट हैंड साइड को किसी एक फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव दिखा सकते हो तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आज करने जा रहे हैं, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी जरूर आता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? यस मैम। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर इससे आगे चलें इससे आगे। नेक्स्ट हम करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन, for a differential equation journal form mdx plus ndy is equal to 0 to be exact। वो क्या कंडीशन होती है? अब यही कंडीशन हमने क्वेश्चंस में यूज करनी है जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी। पहले हम प्रूव करेंगे उसको, उसके बाद उसको यूज करके सॉल्व करेंगे। टू बी एग्जैक्ट इज curly m by curly y is equal to curly n by curly x। ये कंडीशन है। necessary and sufficient condition for a differential equation mdx plus ndy is equal to 0 to be exact is curly m by curly y is equal to curly n by curly x। अब मुझे ये बताओ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट? इसका मतलब क्या है ये जो वर्ड मैंने यहाँ यूज किया है? बताएगा कोई?
उसका वाइस वर्सा भी ट्रू होना चाहिए मैम। यस यस यस, कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए, यानी कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये आएगा, और अगर ये है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। तो हम दोनों पार्ट प्रूव करेंगे। पहला नेसेसरी पार्ट, इसमें हमें दिया हुआ है कि mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको गिवन है। अच्छा, मैं अब यहाँ m और n यूज कर रही हूँ। इट इज अंडरस्टूड कि ये दोनों x और y के फंक्शन है, और इसको जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, इस तरह से लिखना है। इट इज गिवन। प्रूव क्या करना है हमको? टू प्रूव व्हाट? करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। और सफिशिएंट कंडीशन में ये गिवन होगा और ये प्रूव करना होगा। तो पहले पहला पार्ट प्रूव करते हैं। इट इज गिवन दैट ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, नाउ mdx प्लस ndy is equal to 0 is an exact differential equation। इसका मतलब क्या हुआ? इस पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लगा दो, और वो डेफिनेशन अगर हम इस पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? दैट इट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, दैट कैन बी रिटन एज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। यही डेफिनेशन थी, वेयर u is some function of x and y। u is some function of x and y both। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि ये दिया हुआ था कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैंने उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पेज पे। यहां तक क्लियर है? हमने लिया u इज सम फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर वो x और y दोनों का फंक्शन है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो ये दोनों के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा, x के भी और y के भी। तो हम टोटल, तो du क्या बनेगा? du कैन ऑल्सो बी रिटन एज करली u बाय करली x dx प्लस करली u बाय करली y dy। चेन रूल लगा दिया, क्योंकि टोटल डिफरेंशियल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर dx और dy आएगा। क्योंकि u दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो जब उसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो कौन सा डेरिवेटिव आएगा? पार्शियल, क्योंकि जो u है वो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। एंड व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी आर ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, और जब हम y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो हम x को कांस्टेंट मानते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। अब ध्यान से देखो, पिछले पेज पे चलते हैं। ये थी इक्वेशन नंबर 1। इसके अकॉर्डिंग du किसके इक्वल था? mdx प्लस ndy। इक्वेशन नंबर 2, du किसके इक्वल है? दिस इंटू dx प्लस दिस इंटू dy। अगर मैं कंपेयर करूं दोनों इक्वेशंस को तो क्या आएगा यहां से? du पार्शियल u अपॉन पार्शियल x। ये दे रखा था हमें, रुको, ये थी पिछले पेज पे, ये इक्वेशन थी। ठीक है, और इस पेज पे ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है कि m किसके इक्वल है? पार्शियल u अपॉन पार्शियल करली u बाय करली x। और n किसके इक्वल है? करली u अपॉन करली y। ठीक है यहां तक? अब हमें प्रूव क्या करना था? हमें ये चीज प्रूव करनी है, m का पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू? y के। n का पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू? x के। तो मैंने क्या किया, हमें m भी पता है, हमें n भी पता है। डिफरेंशिएट m पार्शली विद रिस्पेक्ट टू किसके? m का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करना था? y के। इस टर्म का क्या मतलब है? ये जो मैंने लिखी है,
partially with respect to y. What does it mean? Differentiate m partially with respect to y का मतलब क्या है? मानव बोलो. यस मैम. पार्शली का मतलब क्या है? आई हैव रिटन डिफरेंशिएट m पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y. व्हाट डज इट मीन? पार्शियली इस रिस्पांस की एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे. पार्शियली डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? भूल गया था तो. मैम x को कांस्टेंट मान के y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे. यस, वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? प्रीति. शाबाश. पार्शली का मतलब होता है व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, तो इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं उन सबको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. तभी तो आप, और ये आपको पता था, सिर्फ आपको बोलना नहीं आ रहा था. करली m अपॉन करली y, तभी तो करली का सिंबल यूज करते हैं, अदरवाइज तो d यूज कर लेंगे. m को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y. करली बाय करली y, m क्या था? m करली u बाय करली x. अच्छा, जब हम ये ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएट हुए और हम इसको एक बार और कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा, है ना? जैसे अब जब आप टोटल ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की बात करते हो, अगर मैं बोलूं d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स, तो आप इसको क्या लिखते हो? d2y बाय dx लिखते हो ना? तो वही चीज हमने यहाँ पे करनी है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो कैसे लिखा जाएगा? करली टू यू अपॉन करली वाई करली एक्स. ठीक है? मैम ये पार्शियल वाला एग्जांपल दोबारा बता सकते हो? कहाँ से बोलो? जहाँ पे आपने डिफरेंशिएट m पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y किया हो. हमें क्या प्रूव करना था? ये करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x. करली का मतलब क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसके अलावा अगर उस डिपेंडेंट वेरिएबल किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो वो सारे कांस्टेंट मानने हैं. हमने क्या किया? अभी हमने यहाँ से m फाइंड आउट कर लिया, m क्या है, n फाइंड आउट कर लिया, n क्या है. मुझे क्या चाहिए? m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो मैंने क्या किया? m को डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y. पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, क्योंकि दूसरा वेरिएबल तो x ही प्रेजेंट है ना, इसके अलावा तो कोई और नहीं है. कीपिंग x कांस्टेंट. अब लिखा कैसे जाएगा ये? करली m बाय करली y, क्योंकि पार्शियल है. पार्शियल वहां लगता है जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और m हमारा दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है ना, एक x पर और एक y पर, इसलिए पार्शियल लगाया यहाँ पर. अगर एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता तो हम यहाँ पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेते और इसको dm लिखते, करली नहीं लिखते. जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो, करली बाय करली y, m क्या है? m इज व्हाट? करली u बाय करली x. ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया. अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में जब, इसका मतलब क्या है? ये एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है, करली u बाय करली x. आप उसको एक बार और डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा. अब वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल में कैसे लिखा जाता है? एक बार और कर रहे हैं तो करली टू यू, क्योंकि नीचे दोनों डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं. अगर सेम होते फिर तो हम उसको लिख देते करली x2 करली y2, पर दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो इट इज रिटन एज करली y करली x. तो ये बन गया हमारे पास करली टू यू बाय करली y करली x.
इसी तरह से अगर मैं n को डिफरेंशिएट करती हूँ पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यही तो हमें इक्वल दिखाने हैं ना, तो हमने ये दोनों टर्म सॉल्व करके निकाल लेनी है और वो बाद में अपने आप इक्वल आ जाएंगी। कैसे आएंगी वो कर रहे हैं अब हम। देखो n को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि करली n बाय करली x, करली बाय करली x एज इट इज, n क्या है, n करली u बाय करली y। अब बताओगे इसको क्या लिखूं, जैसे ऊपर लिखा है m वाली टर्म में, ये कैसे लिखा जाएगा? बोलो इसको कैसे लिखेंगे? करली स्क्वायर u बाय करली x करली y। यस, करली टू u अपॉन करली x करली y। उसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू x था, बाद में विद रिस्पेक्ट टू y, इसलिए उस ऑर्डर में लिखा। इसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू y है, बाद में विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए उस ऑर्डर में लिखा। ऑर्डर चेंज है बस, बाकी वही का वही है। तो ये बन गया करली टू u बाय करली x करली y। एक हमने करली m बाय करली y भी निकाल लिया, करली n बाय करली x भी निकाल लिया। नाउ करली टू u बाय करली x करली y और करली टू u बाय करली y करली x ये सेम होते हैं हमेशा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो और बाद में किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो। हाँ ये है कि होना सेम चाहिए। अगर आप एक टर्म में एक बार x एक बार y कर रहे हो तो दूसरी टर्म में भी एक बार x एक बार y होगा। इट डजंट मैटर कि पहले x के विद रिस्पेक्ट टू किया या पहले y के विद रिस्पेक्ट टू किया, वो रिजल्ट हमेशा सेम आता है। और अगर ये रिजल्ट हमेशा सेम होता है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। प्रूव हो गया। यही हमको प्रूव करना था। देखो प्रीवियस पेज पे हमने लिखा था ये प्रूव करना है आपको, ये चीज, और यहाँ पर हमने इसको प्रूव भी कर दिया। अभी ये इस क्वेश्चन, इस आर्टिकल का सिर्फ आधा पार्ट हुआ है, क्योंकि हमने नेसेसरी कंडीशन प्रूव किया है, अभी सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करनी बाकी। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। चलें इससे आगे फिर सेकेंड पार्ट पे। यस मैम। अगला है इसकी सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन में क्या आ जाता है हमारे पास, क्या कि अगर करली m बाय करली y करली n बाय करली x के इक्वल है, ये गिवन है हमको, उल्टा हो गया। अब ये हमको दे दिया, अब ये दे दिया और हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 is an exact differential equation। यही प्रूव करना है हमको। और इसको एग्जैक्ट प्रूव करने के लिए मुझे क्या दिखाना है, इसको एग्जैक्ट प्रूव करने के लिए मुझे क्या दिखाना है बताओगे, जो हम प्रीवियस हाफ पार्ट में लेके चले थे। आई हैव टू शो that this can be written as d of some function। कोई भी फंक्शन हो सकता है। मैंने अभी इसलिए यहाँ u नहीं लिखा क्योंकि हम वेरिएबल्स चेंज करने वाले हैं नीचे जब इसको प्रूव करेंगे उसमें। इट मीन्स दिस लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो हम लेके चलते हैं लेट, बस ये चीज इसमें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। दिस इज इक्वल टू यू, y is supposed to be constant। हम लेके चले कि इंटीग्रल m d विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू u
और ये इंटीग्रल हमने कब किया? जब हमने ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, लेकिन y को कांस्टेंट मान के किया। m इज फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। m और n किसके फंक्शंस हैं? x और y के। मैंने एक टर्म कंसीडर की यहाँ पे, इंटीग्रल m विद रिस्पेक्ट टू x सपोजिंग y एज कांस्टेंट, और वो सॉल्व करके जो भी आता है उसको मैंने u का नाम दे दिया, लेट इट इज इक्वल टू u। अब अगर ये u है, द थिंग इज मुझे ना m और n निकालना है। यहाँ से m की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है या नहीं बन रहा है। बनेगा ही जब हमें प्रूव करना है। तो अगर मुझे m चाहिए तो यहाँ से m कैसे आएगा? इस रिलेशन से m, ये क्या है? इंटीग्रेशन है। किसका? m का। किसके? विद रिस्पेक्ट टू x के, सपोजिंग y एज कांस्टेंट। बताओगे कि ये जो मैंने u लिखा है, ये u किस किस का फंक्शन होगा? सिर्फ x का, सिर्फ y का, या x और y दोनों का? x और y का दोनों का। दोनों का। विल बी फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा या पार्शियल डेरिवेटिव आएगा? हाँ जी, ऑर्डिनरी और पार्शियल। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि ये इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन खत्म होके मुझे m मिल जाए, m क्या आएगा? तो वो डेरिवेटिव पार्शियल होगा या ऑर्डिनरी होगा? ऑर्डिनरी। क्यों? अभी तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों का फंक्शन है, तो फिर ऑर्डिनरी क्यों होगा? दैट मस्ट बी पार्शियल। u is function of x and y both। तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो टोटल या ऑर्डिनरी डेरिवेटिव तो नहीं होगा, वो तो पार्शियल होना चाहिए ना, क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो इट मीन्स यू कैन राइट करली बाय करली x ऑफ m dx इज इक्वल टू करली u बाय करली x, और ये लाइन नीचे एज इट इज लिखनी है, y इज सपोज टू बी कांस्टेंट। अब इस डेरिवेटिव से इंटीग्रल हटके m बच गया, तो मेरे पास m की वैल्यू आ गई करली u बाय करली x। इसको अब हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है तो n हम यहां से निकालेंगे। ये चीज आपको गिवन है। क्या गिवन है? करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। तो अब हम यहां से n निकालेंगे। m हमें पता है, m अगर हमें पता है तो व्हाट इज करली m बाय करली y? हम इसके हाफ पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। बताओ क्या था करली m बाय करली y? करली बाय करली y ऑफ करली u बाय करली x, एंड इट विल बी रिटन एज करली टू u बाय करली y। लिख सकते हो? अभी किया था। अच्छा, हमने ये भी किया था कि पार्शियल में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ये ऑर्डर बदल दूं। इट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो अनदर फॉर्म, इस पूरे को इस एक सेकंड, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, करली बाय करली x ऑफ करली u बाय करली y। लिख सकते हो? यस मैम। ठीक है। अब हमें दिया क्या हुआ है? करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x दिया हुआ है ना ये। यस मैम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू करली n बाय करली x। इसको आप लिख सकते हो करली n बाय करली x, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। लिख सकते हैं?
तो क्या बन गया मेरे पास, ये देखो यहाँ से मेरे पास आ गया करली n बाय करली x इज इक्वल टू करली बाय करली x ऑफ करली u बाय करली y। यही था ना प्रीवियस पेज पे, ये देखो। अब मुझे यहां से n चाहिए, क्या करूं? यहां से मुझे n चाहिए, व्हाट शुड आई डू? ये क्या है, व्हाट इज दिस? बोलो भाई, इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल। n का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू x के। मुझे n चाहिए, ये ऑलरेडी डेरिवेटिव आया हुआ है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x ही, जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये डिफरेंशिएट हुआ हुआ है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों हटके n मिल जाएगा मुझे। यस मैम। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा बोलो? लेफ्ट हैंड साइड तो n हो जाएगी, राइट हैंड साइड जब इसको इंटीग्रेट करूंगी, दो डेरिवेटिव है, एक विद रिस्पेक्ट टू y है और एक विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x वाला हट जाएगा, क्या बचेगा? इज इट ओके? यस मैम। बस, और कुछ नहीं आएगा। और कुछ नहीं आएगा। वाई मैम। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? आएगा ना? जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आएगा। यस मैम। और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर c की बजाय मैं लिखूंगी f ऑफ y। क्यों? c होता है, जनरली हम c से डिनोट कर देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। यहाँ मैं यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y का कोई भी फंक्शन होगा। देखो कैसे बताती हूँ, यहाँ देखो ध्यान से। जब हमने इस इंटीग्रल को लेट किया था इट इज इक्वल टू u, तो हमने यहाँ पर किसको कांस्टेंट माना था? y को। यानी यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है? y। तो इसका मतलब इस कांस्टेंट की जगह y का कोई भी फंक्शन हो सकता है, क्योंकि हमने शुरू में y को कांस्टेंट सपोज किया था। इट मे बी e raised to the power y, इट मे बी y raised to the power 0, इट मे बी log y, कुछ भी, कैसा भी फंक्शन हो सकता है y का, बट इन जनरल हम उसको f ऑफ y लिखेंगे। तो ये आ गई n की वैल्यू। m क्या था? करली u बाय करली x। अब आपको m भी पता है और n भी पता है। अब आते हैं एग्जैक्ट प्रूफ करने पे। क्या था मेरे पास? m dx प्लस n dy इज इक्वल टू, क्या बनेगा? m की जगह क्या रखूं? करली u बाय करली x dx। n की जगह क्या रखूं? करली u बाय करली y dy। एक सेकेंड, प्लस f ऑफ y dy, ब्रैकेट खोल दे, करली u बाय करली x dx प्लस करली u बाय करली y dy प्लस f ऑफ y dy। f ऑफ y dy। अच्छा ये बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? दिस होल कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकती हूँ इसको, कौन बताएगा? इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? u ब्रैकेट में x कोमा y। वेरी गुड। हाँ जी बोलो लकी।
मैम u ब्रैकेट में x कॉमा y। हाँ du पूरा Yes u ma'am, थोड़ी है। yes ma'am, some function, some Can be function। written as du now plus fy dy। सम फंक्शन भी कह सकते हैं ना मैम। नहीं, यहाँ u ही ले रखा है ना, तो u ही लोगे। अगर u की जगह कुछ और लिया होता तो फिर हम करते हैं इसको। अब देखो ये बच गया मेरे पास। मुझे ये दिखाना है कि ये जो राइट हैंड साइड आई ना मेरे पास, ये पूरी राइट हैंड साइड कैन बी रिटन एज डी ऑफ सम फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर, कोई फर्क पड़ेगा? क्या किया मैंने? डेरिवेटिव भी कर दिया और पूरी इंटीग्रेशन भी कर दिया। हाँ, इस पूरी टर्म पे इंटीग्रेशन भी कर दिया और डेरिवेटिव भी कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टर्म मिल जाएगी हमको वापस, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाते हैं। नाउ दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज, अच्छा ये बताओ, ये चीज की है ना हमने, कैन यू राइट इट लाइक दिस, du plus dv can be written as d of u plus v। दो फंक्शन को ऐड करके डेरिवेटिव लो या अलग अलग डेरिवेटिव लेके ऐड करो, द थिंग इज सेम। Yes ma'am। बस वही चीज यहां पर है। दिस कैन बी रिटन एज u प्लस एफ ऑफ y dy। अब ये बन गया कोई एक सिंगल फंक्शन, मान लो इसको, आ गया एग्जैक्ट डेरिवेटिव। This implies mdx plus ndy is equal to 0 is an exact differential equation. D of some, let this whole function is denoted by u1, या कुछ और ले लो, v ले लो, w ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, इज इट ओके? यस मैम। मैम अभी इसका छोटा सा पार्ट और बाकी है जो कि हम कल के लेक्चर में यूज भी करने वाले हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। अभी यहां तक हो गया हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या आया हमारे पास, mdx plus ndy is equal to d of u plus f of y dy। यही आया, इक्वल टू 0 था ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0 थी। Yes ma'am। यही थी ना? Yes। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज, अब मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन, एफ वाई डी वाई। मैं सॉल्यूशन लिखूंगी यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे, देखो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा ये जो ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये जो मैंने सर्कल किया है, इट इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव आ रहा है इसके अंदर, डी आ रहा है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? Yes। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है, क्या करूं? इस डी का मतलब क्या है, इस डी का मतलब क्या है यहां पर, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है ना? Yes। यस मैम। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये डेरिवेटिव है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो सॉल्यूशन आ जाएगा? मैम एक बार आज YouTube पे डाल दोगे? बार बार नेट लैग कर रहा है, परेशान। डाल दूंगी। डी का मतलब डेरिवेटिव है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही तो करते हो ना? इससे पहले Yes। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, उसमें जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, चाहे वो
वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, चाहे वो लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन है, चाहे वो बर्नौलीज है, करते तो इंटीग्रेट ही हो। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट विल आई गेट, क्या आएगा बताओगे? u प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। डी और इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, जैसे ये लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है अगर, और मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो डी से इंटीग्रेशन हट के मेरे पास इसका सॉल्यूशन क्या बच जाता है? एक्स वाई इज इक्वल टू सी। वही मैंने यहाँ किया, डी और इंटीग्रेशन हट के सॉल्यूशन क्या बच गया? ये वाली टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सब कुछ ठीक है। अब एक थोड़ी सी चीज जिसके अंदर पेंडिंग है, u क्या है और fy क्या है? कौन बताएगा मुझे? बैक जा रही हूं, उस पेज पे देखना u क्या है और f ऑफ y क्या है। व्हाट इज u? एफ ऑफ वाई कांस्टेंट है मैम। अब आती हूँ उस पे भी, पहले u बताओ क्या है। इसी पेज पे है। व्हाट इज u? इंटीग्रेशन ऑफ m डॉट dx। यस, ये रहा u। बट यहाँ ये ध्यान रखना, y इज सपोज टू बी कांस्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे? u इज इक्वल टू m dx बट y कांस्टेंट। ये जो मैंने y कांस्टेंट सबस्क्रिप्ट में लिखा है ना, ये तब तक लिखा रहेगा जब तक हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर लेते। ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो इसके बाद क्रॉस है, क्योंकि हम मान के चलते हैं उसके अंदर उस वैल्यू में कि y इज सपोज टू बी कांस्टेंट, तो उसको मेंशन करना भी बहुत जरूरी है। चलो u तो हो गया, अब आते हैं किस पे? fy पे। fy इस पेज पे बोलो, व्हाट इज fy? व्हाट इज fy? कांस्टेंट। नहीं, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। अब देखो ध्यान से, ये हमने n निकाला था, इस n के अंदर ये n दो टर्म्स का सम है। जो ये करली u बाय करली y है, ये तो इसके अंदर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, है ना? इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। लेकिन जो ये fy है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है? वाई का। y का। तो इट मीन्स आई कैन राइट fy इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ n जिसके अंदर x ना हो, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। n के अंदर जितनी भी टर्म्स दी होंगी उसमें से सिर्फ वही टर्म कंसीडर करेंगे जिसके अंदर x नहीं होगा, और अगर ऐसी कोई भी टर्म नहीं है तो n क्या आ जाएगा? 0। सॉरी, fy क्या आ जाएगा? 0। तो अब इन दोनों को यूज करके अगर मैं ये सॉल्यूशन लिखना चाहूं तो ये कैसे लिखा जाता है? देखो, यही हमने यूज करना है इसके बाद। सॉल्यूशन इज किसका? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। mdx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। अभी तो मैं ये पूरा लिख रही हूं, इसके बाद हमेशा n ब्रैकेट में नॉट x लिख दूंगी। नॉट कंटेनिंग x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। क्लियर? यस मैम। और कल हम इससे रिलेटेड